not a game, it's a rich thing. एक महीना गुजर गया था, निकी वापस नहीं आया। इस दौरान हानिया ने एक दो दफ़ा महानूर और एनी से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। उन्होंने बिलाइल्मी का इजहार किया, ताहम यूसुफ चौहान ने इसका नंबर देखने के बाद मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दिया। हानिया संजीदगी के साथ पुलिस में रिपोर्ट करवाने के मुताबिक सोचने लगी, लेकिन इससे अगले हफ्ते इसे ऐसा धचका लगा कि वो कितनी देर सोचने समझने की सलाहियत से महरूम रही और इसका दिमाग माऊफ हो गया। वो पत्थर का बुत बनकर सोफे पर बैठी रही। कुछ देर बाद जब इसकी हालत कुछ बेहतर हुई तब इसने मोबाइल फ़ोन उठाया और महानूर का नंबर डायल किया। राब्ता मिलने पर इसने चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम वो सब देख रही हो जिसे देखने के बाद मुझे अपनी दुनिया तबाह बर्बाद होती दिखाई दे रही है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हो सकता है। महानूर की आवाज़ सुनाई दी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसे भूल जाओ। यूँ समझो कि इसके चाहने वालों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। वो अब तुम्हारे काबिल नहीं रहा, बहुत ऊपर के पैमाने की चीज़ बन गया है। अगर तुमने इससे रब्ता करने की कोशिश की तो वह शायद तुमसे मिलने से इनकार कर देगा। हानिया ने फ़ोन बंद कर दिया और फ्लैट से बाहर आ गई। गाड़ी में बैठने के बाद इसका रुख महानूर के बंगले की जानिब हो गया। वो सोचने लगी, निकी ने इसे तलाक नहीं दी, वो अब भी इसकी बीवी थी, इसके पास निकाहनामा भी मौजूद था। अगर वो इसे मिलना चाहती तो उसे कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद राख के ढेर के मुतालिक कौन सोचता है? वो राख का ढेर थी जिसमें सुलगती हुई चंद चिंगारियों के सिवा और कुछ नहीं था। इन चिंगारियों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो आग को दोबारा भड़का सके। इसने गाड़ी चलाते हुए महानूर को अपनी आमद की इत्तला दी। फिर जब इसने गाड़ी को बंगले के सामने रोका तो गार्ड ने फौरन ही गेट खोल दिया। वो गाड़ी अंदर ले गई। सिटिंग रूम में महानूर और एनिस की मुंतजिर थी। वो दीवार पर लगे एलसीडी पर निकी का इंटरव्यू नशर होता देख रही थी। वो इस वक्त 17 साल की खूबसूरत लड़की के मेकअप में था। गुज़श्ता रोज इसकी फिल्म रिलीज कर दी गई थी जिसमें इसने हीरोइन का किरदार अदा किया था। सिनेमाघरों में बहुत रश था और बहुत सी जगह पर टिकट ब्लैक में फरोख्त हो रहे थे। इसके साथ फिल्म इंडस्ट्री का मकबूल तरीन हीरो रोल अदा कर रहा था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर निकी को अवाम की जानिब से ज्यादा पजीराई मिल रही थी। वो अपने इंटरव्यू में बतौर हीरोइन एंकर को बता रहा था कि मुल्क के बहुत से नामवर डायरेक्टर इसे अपनी अगली फिल्म में हीरोइन साइन करने के लिए बेताब हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी अगली 2 फिल्म में यूसुफ चौहान के साथ साइन कर चुका है, इसलिए इसने ख्वाहिशमंद डायरेक्टर से माजरत कर ली है। वो अपने पहले 2 प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद ही आगे के मुतालिक सोचेगा। महानूर ने कहका लगाते हुए एलसीडी बंद कर दी और हानिया से मुखातिब होते हुए कहा, तुम्हारे शोहर का नाम मुल्क की माया नाज हीरोइनों में शुमार किया जाने लगा है। मुझे यकीन है कि जल्द ही वो चोटी की हीरोइन बन जाएगा, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम इसके साथ रहोगे तो वो लोगों को क्या बताएगा कि तुम कौन हो? और अगर इसे बताना पड़ा तो इस राज का पर्दाफाश हो जाएगा कि वो 17 साल की खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि 25-30 साल का एक क्रख्त मर्द है। हानिया उसीले लहजे में बोली, मैं इसकी बीवी हूँ, मेरे पास निकाहनामा मौजूद है, वो इसे रद्द नहीं कर सकता। एनी हंसते हुए बोली, निकाहनामे में तुम्हारे शोहर का नाम नक्काश अहमद है और जिन्स मर्द है, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर छा जाने वाली हीरोइन की जिन्स नराना है जबकि इसका नाम निकी है। तुम लाख सर को दीवार से टकराओगी तब भी तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। हानिया रो देने वाले लहजे में बोली, मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों इसके साथ मिली हुई हो सकता है तुम्हारा इसके साथ राब्ता भी हो। मैं तुम दोनों से दरखास्त करती हूँ कि मेरी इससे मुलाकात करा दो। अगर इसने मुझे कबूल कर लिया तो मैं तुम दोनों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करूंगी। महानूर ने शर्त आ भरते हुए कहा, वो अब हमें क्यों मुंह लगाने लगा? वो एक ही दिन में शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा है। मैंने इसकी फिल्म का ट्रेलर देखा है, इसने गजब की अदाकारी की है। मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही निकी है जो कुछ अरसा कबल हमारे साथ मुजरा करता था। हानिया बोली, इसकी फिल्म कल रिलीज हुई है तो इसका मतलब है कि इसने पिछले साल साइन की होगी। क्या तुम दोनों को भी इसके मतलब कुछ मालूम नहीं था? और क्या वो इस दौरान भी मुजरा करता रहा? महानूर ने इस बात में सर हिलाते हुए बताया, हाँ वो मुतवातर मुजरा करता रहा था। हम इसकी दिलचस्पी कम हो गई थी। फिल्म साइन करने के मुतालिक हमें कुछ मालूम नहीं, इसने इसके मुतालिक हमसे कोई बात नहीं की, लेकिन तुम्हारी ऑफर ने हमें जिंदगी के साथ सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर तुम हमारा साथ देने का वादा करो तो हम तुम्हारी मुलाकात निकी से करवा सकते हैं। हानिया बोली, मैं तुम दोनों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस एक दफ़ा मेरी इससे मुलाकात करा दो। अगर इस मुलाकात का कोई हाथरहा नतीजा बरामद ना हुआ तो भी मैं तुम दोनों की सिफारिश करूंगी। महानूर हतमी लहजे में बोली, तो फिर तैयार हो जाओ, हम अभी यूसुफ चौहान के बंगले चलते हैं। मेरे ख्याल में वो दोनों इस वक्त फारिग होंगे। इंटरव्यू का सिलसिला रात को जोर पकड़ता है। हानिया ने कोई जवाब नहीं दिया और वो तीन उठकर गाड़ी की तरफ आ गई। गुलबर्ग में यूसुफ चौहान का बंगला सुनसान पड़ा हुआ था। नौकरों ने बताया वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। महानूर सर्द लहजे में इनसे मुखातिब होते हुए बोली, इसे फौरन बुलाओ, हमारा ताल्लुक मुल्क के मशहूर और मारूफ चैनल से है और हानिया को तुम सब अच्छी तरह से जानते हो। ये नकाश और निकी की बीवी है और इसका कहना है इसके शोहर को मेकअप करवाकर फिल्म में बतौर हीरोइन इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कुछ ही देर में हानिया की मुलाकात इसके शोहर से ना करवाएगी तो ये अदालत में मुकदमा दायर कर देगी। इस सूरत में भी इसके शोहर और अचानक शोहरत हासिल करने वाली हीरोइन की जिन्स का पता चल जाएगा। नौकर परेशान होकर एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करने लगे। कुछ देर बाद इनमें से एक बंगले के अंदर चला गया। महानूर को मालूम था कि यूसुफ चौहान अंदर ही है। इसे कहाँ जाना था? फिल्म कामयाब हो चुकी थी, अब तो रकम बटोरने का वक्त था और फिर इसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। कुछ देर बाद इनकी गाड़ी के लिए गेट खोल दिया गया और वो तीनों अंदर आ गई। आज बरामदे के पास कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। यूसुफ चौहान सोफे पर बैठा इन तीनों का मुंतजिर था। महानूर ने इस फिल्म की कामयाबी की मुबारकबाद दी और एनी ने नई हीरोइन की दरियाफ्त को सराहा। यूसुफ चौहान ने इन दोनों की बातों को यकसर नजरअंदाज करते हुए हानिया से मुखातिब करते हुए कहा,
इस गलतफहमी में ना रहना कि वो तुम्हारा शोहर है। इसकी मौत फिल्म साइन करने से कबल हो गई थी। यूं समझ लो कि इसने दोबारा जन्म लिया है, अब वो तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता, इसे भूल जाओ। रही अदालत में जाने की बात, तो हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली। इस वक्त मुकम्मल तौर पर वो 17 साल की लड़की का रूप इख्तियार कर चुका है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अंदर जाकर इससे मुलाकात कर लो, लेकिन याद रखना कि ये मुलाकात आखिरी होगी। इसके बाद तुम दोबारा इसे अपना शोहर कहने का दावा नहीं करोगे। इसने कहते हुए घंटी का बटन दबाया। एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। यूसुफ चौहान ने हानिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे अंदर ले जाओ और उसकी मुलाकात मुल्क की सफ़े अव्वल की अदाकारा से करा दो। मुझे यकीन है कि ये इसे पहचान नहीं सकेगी। लड़की ने इस बात में सर हिलाया और हानिया को अपने पीछे आने का कहकर अंदर चली गई। महानूर ने आगे बढ़ते हुए हानिया से कहा, अपने वादे पर कायम रहना। हमने तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे शोहर से करवा दिया और हमें यकीन है कि तुम हमें नजरअंदाज नहीं करोगी। हानिया ने कोई जवाब नहीं दिया और बरामदे का अंदरूनी दरवाजा खोलकर हाल के कमरे में आ गई। नौजवान लड़की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रही थी, वो भी इसके पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियों के बाहर में कमरों की लंबी कतार थी। लड़की ने एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर दस्तक दी। अंदर से लोचदार आवाज सुनाई दी। कौन है? लड़की ने हानिया के मुतालिक बताया। आवाज दोबारा सुनाई दी, इसे अंदर भेज दो। हानिया को अपना सांस सीने में अटकता हुआ महसूस होने लगा। इसे यकीन था कि वह अब अपने शोहर को पा नहीं सकेगी, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम थी, इसलिए हिम्मत करके अंदर चलेगी। वसी और इस कमरे के सामने वाली दीवार के साथ डबल बेड लगा हुआ था। कमरे में दबीर ईरानी कालीन बिछा हुआ था। बेड पर जो कमसिन हसीना निहायत महदूद कपड़ों में दराज लेटी हुई थी, वो किसी भी जाविये से निकी नहीं दिखाई दे रही थी। इसका जिस्म संगमरमर से तराशा हुआ था, जिस्म का हर अज़ा मुतनासिब और हिजान अंगेज था। इसके स्याह लच्छेदार बाल कमर से बिखरे हुए थे। वो इतनी खूबसूरत लड़की को सामने देखकर बुखला गई। इसे अपनी कम सूरती का एहसास होने लगा और वो सोचने लगी, अब अगर निकी ने इसे अपने साथ रखने के लिए आमादगी जाहिर कर भी दी तो शायद वो इसके साथ बेहतर अज़वाजी जिंदगी ना गुजार पाएगी। इसे अपनी कम मायगी का एहसास जीते जी मार देगा। अगर वो कमरे में दाखिल ना हुई होती तो शायद मुलाकात का इरादा मुलतवी कर देती। अचानक कमरे में लाने वाली लड़की वापस चली गई। तब अचानक ही इसे निकी की मर्दाना आवाज सुनाई दी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे चंद चैनल्स को इंटरव्यू देने बाहर जाना है। मैं तुम्हारे यहाँ आने का मकसद का बखूबी अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। मैंने जो भी किया वो सोच समझ कर किया है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये सब एक मायदे को मद्देनजर रखते हुए एक ड्रामे के प्लाट की सूरत में तरतीब दिया गया था। मैं तुम्हें इसके मतलब खुलकर बताता हूँ, लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? यहाँ मेरे पास आकर बैठो। हानिया को कुछ ढारस बंदी तो उसके जब्त का बंधन टूट गया और वो फूट फूट कर रो दी। निकी तड़प कर अपनी जगह से उठा और इसे अपने बाजुओं में थाम कर सीने से लगा लिया। हानिया इसके जिस्म के मानूस लम्स को महसूस करके दाने मार मार कर रोने लगी। इसे तहफ्फुज़ का जाना पहचाना एहसास होने लगा, जिससे वो 2 साल से आशना थी। इसने बेख्तियार होकर निकी को जोर से खींच लिया, जैसे इसके खो जाने के हदसे के बाद इसे अपनी बाहों में कैद कर लेना चाहती हूँ। लेकिन निकी ने अचानक ही इसे खुद से अलहदा कर दिया और मेज पर रखी हुई पानी की बोतल इसके हाथों में थमाते हुए कहा, 2 घूंट पानी पी लो। मैं जो कुछ तुम्हें बताने वाला हूँ शायद इसे सुनने के बाद तुम्हारे हवास मुअत्तल हो जाएं और शायद इस मुलाकात के बाद हमारा दोबारा मिलना नामुमकिन हो। इसलिए जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसे तहम्मुल मिजाजी से सुनना। इसने हानिया को बेड के किनारे बिठाया और फिर इसकी कमर को सहलाते हुए बोला, आज से चंद साल पहले जब मैंने लड़की का किरदार अदा किया तो इस वक्त वहाँ बहुत से लोग मेरे किरदार के शेदाई हुए। वहाँ यूसुफ चौहान भी गरोविदा होकर रह गया और इसने मुझे इस किरदार को अपने ऊपर मुकम्मल तौर पर तारीफ करने के लिए कहा। वो मुझे शोहरत की बुलंदियों को छूते हुए देखना चाहता था। तुम्हें मालूम है कि मेरे चेहरे के हदहाल कैमरे के लिए मुनासिब नहीं है, वरना हीरो बनने की कोशिश जरूर करता। तमाम मेकअप ने मुझे हीरो बनाने के बजाय हीरोइन बना दिया और इस शक्ल सूरत ने मुझे कैमरे में कबूल भी कर लिया गया। मैं चंद दिनों में तमाम जिस्म की सर्जरी करवाने के लिए बैरून मुल्क जाने वाला हूँ। यह सर्जरी हतमी होगी जिसे बाद में तब्दील नहीं किया जा सकता। सर्जरी के तमाम अखराजात यूसुफ चौहान अदा करेगा और मैं इसकी अगली 2 फिल्मों में हीरोइन का किरदार अदा करने का पाबंद रहूंगा। और इसने अचानक ही हानिया की कमर से हाथ हटा लिया और चेहरे पर आई हुई लिट को हटाते हुए बोला, हमारे दरमियान मियाँ बीवी का रिश्ता जल्द ही खत्म होने वाला है, लेकिन मोहब्बत मरते दम तक कायम रहेगी। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। हमारी अज़वाजी ज़िंदगी के ये 2 साल हम दोनों के लिए यादगार बनकर रह जाएंगे। अगर यूसुफ चौहान ने मायदे पर साइन करवाने से पहले मुझसे 2 नुकात पर दस्तखत ना करवाए होते तो मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता। इन नुकात में से एक ही है कि मुझे तुमको छोड़ना होगा। हानिया के जब्त का पैमाना अचानक लबरेज हो गया और वो अपनी जगह से हट कर खड़े होते हुए बोली, मैं इन तमाम खुराफात को नहीं मानती। तुम मेरे साथ चलो वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी और मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। निकी ने इसे दोबारा सीने से लगा लिया और सोता लहजे में बोला, अभी आखिरी नुक्ता बाकी है, इसे भी सुन लो। मैं अब किसी भी लड़की के काबिल नहीं रहा। यूसुफ चौहान की फिल्म रिलीज होने से कबल मैंने ऑपरेशन करवा लिया है। अब मैं एक मुकम्मल लड़की का रूप इख्तियार कर चुका हूँ। तुम वापस चली जाओ। मेरा बैंक बैलेंस और मुस्तर जायदाद तुम्हारे लिए काफ़ी है। अगर तुम दूसरी शादी करना चाहो तो मुझे इतराज़ नहीं होगा। मैं तुम्हें जल्द तलाक दे दूंगा और चंद ही दिनों में तुम्हारे अकाउंट में एक तगड़ी रकम भी मुंतकिल कर दूंगा। मैंने बंगले के गेट पर लगे CCTV कैमरे में महानूर और एनी की गुफ्तगू को सुन लिया था। इन्हें यकीन दिला देना कि मैं इन्हें जल्द काम दिलवाने की कोशिश करूंगा। इसने अचानक ही हानिया को उससे अलहदा किया और बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। इसे अपने पीछे हानिया के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तहम इस दफा इसने निकी को रोकने की कोशिश नहीं की थी। निकी ने वाश बेसिन के नल को पूरा खोल दिया था और चेहरे पर पानी डालने के बाद तासुब भरे अंदाज में सोचने लगा। इसे आखिरी लम्हात में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए था।
आखिर के दो नुकात इसने हानिया को बदजन करने के लिए कहे थे, वरना वो इसे छोड़ने के लिए कभी आमादा ना होती। निकी ने शोहरत की बुलंदियों को पाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी थी और अब आखिरी वक्त में वो इन्हें खोना नहीं चाहता था। इसे दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज सुनाई दी। इसकी महबूब बीवी इसे छोड़कर चली गई थी, इसके लिए यही मुनासिब था। वो बाहर जाने की तैयारी करने लगा। इसे बहुत से टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देने थे।